हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मोटा भाई अकाउंट्स। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे? आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ क्वेश्चन किसके ऊपर? एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के ऊपर। इस टॉपिक को करने से पहले आप लास्ट वीडियो में आप देखेंगे कि जो एडजस्टमेंट्स हमको रिक्वायर्ड होते हैं एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, वो वीडियो आपने देखी होगी। नहीं देखी तो प्लीज उसको देख लीजिएगा, वो काम आएंगे कंसेप्ट। आज हम एक एग्जांपल करते हैं। पहले वो क्या है एग्जांपल? कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, दैट इज 3 years, और आपको 4 सालों के प्रॉफिट गिवन है। साथ में छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ईयर 2019 के अंदर जो प्रॉफिट है उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ गया है कि इस प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन है 40,000 रुपीज का। ईयर 2020 के अंदर जो प्रॉफिट है उसके बाद ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन है कि लॉस बाय फायर है ₹2 लाख का। नाउ पार्टनर डिसाइडेड टू गेट फर्म इंश्योर्ड। ठीक है, पार्टनर चाहते हैं फर्म का इंश्योरेंस कराना, जिसका प्रीमियम आएगा 3000 पर एनम। ये भी एक बात होगी। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। कैसे करेंगे देखिएगा आप। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। भाई एवरेज प्रॉफिट निकाल दो बेटा। एवरेज प्रॉफिट बड़ा सिंपल है सारे। अच्छा बोले सर एवरेज प्रॉफिट में क्या करूं मैं? ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? तो सर एडजस्टमेंट है, समझ गए? ऐसे ही एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना है। क्या करना पड़ेगा हमें? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले वर्किंग नोट बनेगा, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। हमें एडजस्टेड प्रॉफिट्स निकालने हैं पहले। क्लियर है? हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा भैया। ये लो, ये ईयर 2018, 2019, 2020 एंड 2021 नेट प्रॉफिट आपको गिवन है बच्चों। तो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, वो हम उतार लेंगे। 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख। 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख एंड 4 लाख, 4 लाख हो गया। ठीक है जी। नेट प्रॉफिट आपको गिवन है। साथ में आपको बताया 2019 का जो प्रॉफिट है उसमें एबनॉर्मल गेन है 40,000 रुपीज का। अब हम लोग जानते हैं एबनॉर्मल गेन का क्या करना है। क्या करना है एबनॉर्मल गेन का? बोलो भैया, बोलो जल्दी जल्दी बताओ मुझे। एबनॉर्मल गेन का क्या करना है? इसको मैं प्लस कर दूं, प्लस कर दूं, प्लस कर दूं? नहीं, इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? इसको माइनस। बिकॉज ये कभी कभार होता है, हर बार नहीं होता। तो इस प्रॉफिट के अंदर नॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है, जो हमारी एफिशिएंसी की वजह से, हमारी गुडविल की वजह से नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, किस्मत का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईयर 2020 में अब नॉर्मल लॉस है, लॉस बाय फायर। क्या है? लॉस बाय फायर। इसको भी मैं क्या कर देता हूं भैया? इसको भी मैं माइनस कर दूं क्या बेटा? नहीं, इसको माइनस नहीं करना। इसको क्या करेंगे? इसको प्लस करेंगे ईयर 2020 के अंदर। क्यों? क्योंकि आग लगती नहीं रहती, आग लगती नहीं रहती। हमारा जो प्रॉफिट हुआ है, हमारा जो ये सॉरी लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर, ये जनरली होता नहीं रहता है। किस्मत से हो गया, वंस इन अ व्हाइल आग लग गई। इसको वापस से ऐड करेंगे क्योंकि इस अमाउंट से हमारा प्रॉफिट जो है वो गलत कम हुआ है। ठीक है। देन आता है हमारे पास एक और पॉइंट कि हम हर साल 3,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो एक रिकरिंग एक्सपेंस आ गया फ्यूचर के लिए। एक रिकरिंग एक्सपेंस, तो माइनस करेंगे एक्सपेंस, तो रिकरिंग एक्सपेंस। तो मैं लिख देता हूँ, इसका नाम ही लिख देता हूँ ना, इंश्योरेंस प्रीमियम। आपको पता ही है क्या है ये? इंश्योरेंस प्रीमियम। हर साल 3,000 रुपए। चाहे तो आप इसको हर साल ऐसे माइनस कर दें, या फिर आप क्या करें? एवरेज प्रॉफिट निकाल लें और उसमें से एक बार माइनस कर दें। आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि इंपैक्ट तो सेम ही हो रहा है ना भाई। अल्टीमेटली करना तो मैं एवरेज ही, इन तीनों को वापस जोड़ के डिवाइड 3 4 से ही करेंगे, आंसर 3,000 ही आएगा। तब हो गया ये, अब हो गया ये एडजस्टेड प्रॉफिट। तो एडजस्टेड प्रॉफिट यहाँ पे 1,97,000, हियर इट इज 2,07,000, एंड यहाँ पे है ये 2 लाख 3,500, 347, और यहाँ पे है 397। गजब प्रॉफिट आ गया भाई ये तो। अब हम निकाल लेंगे बेटा एवरेज। तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 197 प्लस 207 प्लस 347 प्लस 397 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू, चलो मैं करता हूं देखो,
2 390 390 690 690 730 730 1030 1030 and 1120 1120 और 728 1148. सो 11,048 टोटल हो जाएगा इसका डिवाइड बाय 4 34 8 34 3 34 सही आएगा। एक मिनट 4 3 12 तो 2 ही होगा ना, वो सी ये होगा 2 287। सो आपका जो है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,87,000। ठीक है, चलिए एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 2,87,000। नाउ गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सो एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया 287 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 क्वेश्चन में गिवन है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आएगा दोस्त 0,0,0,1 8,61,000 विल बी द गुडविल। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। कम टू नेक्स्ट एग्जांपल, एंड एग्जांपल है हमारा कि ए बी और सी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। फ्रॉम 1st of April 21 they decided to share future profits in 3:2:1 in 3:2:1। इन्होंने डिसाइड किया 1 अप्रैल 2022 को कि प्रॉफिट अपना बांटेंगे 3:1 में। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 इयर्स परचेज। कितना? 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। और पिछले 3 सालों का हमें प्रॉफिट बेटा गिवन है। ठीक है, जिसके अंदर प्रॉफिट है 2019 का 4 लाख, 20 का 3 लाख, 21 का 8 लाख। 2020 में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि लॉस बाय थेफ्ट है 2 लाख रुपए। 2021 में अबनॉर्मल गेन है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। इसके साथ ही में नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है कि क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 19 को ओवर वैल्यू हुआ है। क्या हुआ है? ओवर वैल्यू। ठीक है भाई। ऑन 1 अप्रैल 2020 एक कंप्यूटर वॉज परचेज। क्या खरीदा गया बेटा? कंप्यूटर। कितने का खरीदा है? 1 लाख रुपए का, जिसको कि हमने इंक्लूड कर लिया है ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड होना था 20% पर एनम की रेट से, स्ट्रेट लाइन मेथड। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, सारे कंसेप्ट लगभग इसमें कवर हो गए आपके। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। चलिए सॉल्यूशन बेटा, तो सबसे पहले हम बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट तो बहुत सिंपल है, देखिएगा आप लोग। ये देखो, ये हम बनाने चले 2019 2020 एंड 2021। नेट प्रॉफिट आपको बच्चों गिवन है। अब नेट प्रॉफिट गिवन है 4 लाख, 3 लाख एंड 8 लाख रुपीज। नाउ 2020 में लॉस बाय थेफ्ट है। क्या है बच्चों? लॉस बाय थेफ्ट। क्या होता है ये? अब नॉर्मल गेन होता है क्या ये? नहीं सर, लॉस लिखा हुआ है। ये क्या है? अब नॉर्मल लॉस है। ओके, तो इसको क्या करूं मैं? माइनस कर दूं? नहीं सर, इसको माइनस नहीं करना होता है, इसको प्लस करना होता है। 2 लाख रुपए का 2020 में, तो 2 लाख रुपए यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे भैया। इसके बाद गिवन इन्फॉर्मेशन अब नॉर्मल गेन की 1 लाख रुपए 2021 में, तो भैया अब नॉर्मल गेन आ गया। अब सर इसका क्या करें? इसका क्या करें सर? इसको भी बेटा प्लस कर दो। नहीं सर, इसको प्लस नहीं करना, इसको बेटा सर इसको करना है माइनस। क्या करना है? इसको माइनस करना है 1 लाख रुपए का अब नॉर्मल गेन। ठीक है बेटा, ये काम हमने कर दिया सर। आगे बोले सर क्या करना है? चलो अभी बताते हैं आगे क्या करना है भैया। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है, तो ओवर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होने की वजह से क्या हुआ है? हमारा प्रॉफिट उस साल का इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट आपके रेवेन्यूज आते हैं, तो क्रेडिट साइड इंक्रीज हो जाएगी तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। ईयर 2019 का ही कितने से? 50,000 रुपए से। तो 50,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ, तो इससे क्या होगा? अगर इससे होगा ये
कि आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो इसको कम करो, इसको क्या करें, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर दिया। अब इसका इसका कंसिक्वेंस होगा सीधे ही, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ जाएगा, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी बढ़ जाएगा। और अगले साल का ओपनिंग स्टॉक जो ओवर वैल्यू होगा, इसकी वजह से, किसकी वजह से हो रहा है ये, बिकॉज ऑफ दिस, मैं बना रहा हूं, इसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को आपने ओवर वैल्यू किया, जिसकी वजह से ओपनिंग स्टॉक अगले साल का ओवर वैल्यू हो रहा है। किस साल का, अगले साल का। अगले साल का आपका ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होगा तो आपके एक्सपेंस साइड इंक्रीज हो जाएगी और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इसको वापस से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 50,000 रुपए को यहाँ पे। तो आपका ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब आता है बात ये कि आपने जो है कंप्यूटर खरीदा, बेसिकली आपने एक एसेट खरीदी जिसको आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस में, तो यहाँ पे पॉइंट कौन सा है आपका, कैपिटल एक्सपेंसेस को आपने रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट कर लिया है। ठीक है, अब इसमें क्या करें सर, परचेज ऑफ कंप्यूटर। तो पॉइंट ये है कि जिस साल भी कंप्यूटर खरीदा गया था उस साल आपने इसको P&L में डाल दिया, जबकि वो गलत किया, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाना चाहिए था, बैलेंस शीट में जाना चाहिए था। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा, आपका उस साल का प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो उसको वापस से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वापस से क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। 1,00,000 रुपए 1/4/2020, तो ये प्रॉफिट कौन से साल में आएगा, लास्ट ईयर में आएगा। आएगा यहाँ पे आएगा 1 अप्रैल 2020 को आपने 2020 है ना, हाँ 1 अप्रैल 2020 को आपने खरीदा है, तो ये ईयर 2021 में जा रहा है। ठीक है, तो 21 वाले पे इसका इम्पैक्ट आएगा। तो आपका प्रॉफिट जो है 1,00,000 रुपए से क्या हो गया बच्चों, आपका प्रॉफिट 1,00,000 रुपए से हो गया कम, तो उसको वापस से हमने जोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब इस कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, इस कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और वो डेप्रिसिएशन आपका प्रॉफिट रिड्यूस करेगा। तो डेप्रिसिएशन को हम कर देंगे माइनस। क्लियर है क्या ये, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखिएगा, 1,00,000 रुपए का आपने 1 अप्रैल को खरीदा है, तो बेसिकली पूरे साल का डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है 20% पर एनम की रेट से। तो इसका सीधा 1,00,000 का 20% डेप्रिसिएशन हो जाएगा 20,000। मैंने आप लोगों की कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए ऐसा किया है, क्वेश्चन में एग्जाम में बीच का महीना, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने कुछ भी हो सकते हैं, आपको देखना है किस दिन एसेट एक्वायर हुआ है और वो ईयर एंड कब हो रहा है, तो उसका डिफरेंस जो भी उसका पीरियड होगा उसी पीरियड का हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इतना आपको वैसे पता होगा क्योंकि आप लोग 11वीं पास करके 12वीं बेटे पहुंचे हो, है ना, 11वीं पास करके पहुंचे हो ना, चलिए, है ना 11वीं पास करके पहुंचे। चलिए, अब आ जाएगा आपका एडजस्टेड प्रॉफिट बच्चों, क्या आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। अरे सर इतना मजा आ गया, तो इतना इजी क्वेश्चन करा दिया आपने, बेटा मेरी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि मेरे आगे इतने कॉमर्स के बड़े ही ज्ञाता लोग बैठे हैं, उनको इतना इजी क्वेश्चन दे दिया मैंने। क्या करूं बेटा, गलती हो गई मुझसे, ये मुझसे हो गई गलती। ठीक है जी, सो 3.5 लाख, 3 2 5, 5.5 लाख, एंड 8 लाख, 9 लाख, 9 में 3 के 6 लाख। एक बार और चेक कर लो, वो प्लस किया है, ये माइनस कर दिया। ठीक है, इसको माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस कर दिया। ओके, अब आ जाएगा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट 350 प्लस 550 प्लस 6 लाख डिवाइड बाय 3, तो ये रहेगा 3 5 8 6 14 15 लाख डिवाइड बाय 3, तो 5 लाख रुपए आपका हो गया बच्चों क्या, एवरेज प्रॉफिट। अब आ जाएगी गुडविल, गुडविल आ जाएगी एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इक्वल्स टू 5 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 था आपका, तो फर्म की गुडविल हो गई 10 लाख रुपीज। सो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। मेरा काम वैसे भी कंसेप्ट बिल्डिंग है, मुझे लगता है कि ये आपके सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो गए। ठीक है, जो भी आपके एडजस्टमेंट्स थे। ठीक है सर, तो लगभग बातें हमने कवर कर ली इस एग्जाम्पल के साथ। सो मुझे लगता है समझ में आया होगा। बाकी आप बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं आपसे, और कल वापस आएंगे नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, टेक केयर।